पाकिस्तान को एक मौका मिला है पाक इंडिया जंग के बाद कि ये अपनी पोजीशन ग्लोबल लेवल पे बेहतर कर सकते हैं, ना सिर्फ रीजनल लेवल पे। प्रवीण साहनी बहुत एक मुअज़्ज़ज़ इंडियन एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। तो क्या हम ये मौका गंवा देंगे? उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले तो गवर्नेंस की जिम्मेदारी तो इस वक्त सियासतदानों पे है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, तो इस सियासी अदम इस्तेहकाम में आप समझते हैं गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? देखिए, मैं आपकी सभी बातों के ऊपर अपना जो नुक्ता नज़र है या मेरी जो अपना हम्बल राय है वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। और शुरू मैं यहाँ से ही करता हूँ जो आपने आखिर में बात की है कि देखें, इसमें कोई शक नहीं, ये अगर किसी इंडियन तज्ज़िया नगार ने या फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बात की है तो उसने दुरुस्त बात की है। हमें भी ये बात हमारे भी सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी बेहतरीन पोजीशन में है। बेहतरीन से मुराद ये कि 2-3 बुनियादी ख़राबियाँ होती हैं, वही अच्छाइयाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप और इस्टेब्लिशमेंट की कशमकश रही है हमेशा। हमने 13 से लेके 18 तक जो है वो हुकूमत की, हमें किसी ने हुकूमत करने नहीं दी। हमें एक पल जो है ना वो किसी ने सुख का सांस नहीं लेने दिया। इस डिस्टर्बेंस के बावजूद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने भरपूर जो है वो कोशिश की कि मुल्क की इकॉनमी को और मुल्क में जो तरक्की का पहिया है उसको चलाया जाए, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे। अगर आप 17-18 में जो है वो मुल्क की इकॉनमी और दूसरे हालात को देखें तो इस वक्त जो है ये पोजीशन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से कमिटेड है कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, मुल्क का जो है वो मुल्क को डेवलप करना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए और हमें सियासी बहरान पे काबू पाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपका डिप्लोमेटिक महाज होता था, अब आप उसमें अरूज पे हैं। कभी ऐसा वक्त आप पे आया ही नहीं था कि पूरी दुनिया आपकी इज्जत करे। आपने साबित कर दिया 4 दिनों में 6 मई से लेकर 10 मई तक। मैं राणा साहब कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ आपसे। हमने हाँ अरूज है, लेकिन अरूज नीचे जाते हुए पता तो नहीं चलता ना। और जो हमें छोटी सी विंडो मिली इसमें हम देख रहे हैं, आपने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात की, तो जब 2017 में सब कुछ हुआ था, जिन लोगों ने किया, ये कैसे सबक मिलेगा लोगों को यहाँ पे? और फिर ये जो कराची से आज कराची में जो कुछ हुआ है, उस दिन सवात में हुआ है, पाकपतन में हॉस्पिटल में बच्चे मर गए, बलूचिस्तान का तो हम जिक्र ही नहीं करते। तो सूबों के पास इतने इख्तियारात है, गवर्नेंस फिर क्यों नहीं बेहतर हो पा रही? ये 2 चीज़ों पर मुझे आप बताएं पहले। ये देखें, ये वही चीज़ें हैं ना कि इसमें सिविल मिलिट्री तल्लुकात भी मैटर करते हैं। उसके बाद फिर दुनिया में इस वक्त आपकी इज़्ज़त है, आप सुरखरू हुए हैं, आपने ख़ुद को एक ताकत जो है वो साबित किया है। दोस्त ममालिक जो पहले आपको उनका जाके जो है वो शायद उनको दस्तखत देना पड़ती थी, अब वो आपके लिए दरवाज़े खोले, आपका इस्तकबाल करने को तैयार हैं। हर कोई आपकी मदद करने को तैयार है, हर कोई आपके साथ ट्रेड करने को तैयार है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क मुख्तलिफ हवालों से वो आपकी बलाएँ ले रहा है, वो आपके लिए जो है वो हर किस्म की जो है वो आपको सहूलत उसकी बलाएँ कहीं लेना के बलाएँ बन भी जाता है हमारे लिए। माजी में तो ये हुआ है, उससे ठीक है, लेकिन ये तो फिर हमारा अपना ये तो फिर हमारा अपना फिर कसूर होगा ना कि अगर हम इस सूरत हाल को, अब मैं आखिर में ये बात इस तरह से कंक्लूड करता हूँ कि ये फिर अब हमारा कसूर होगा और फिर शायद ये मौका हमारे लिए आखिरी होगा कि अगर हम अब भी बतौर कौम जो है वो अपने आप को ना संभालें, हमें संभालना चाहिए। देखिए, मैं ठीक है, मैं ये चाहिए जो है ना, ये तो कोई बाहर बैठा हो तो कहे ना, आप तो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं और आपने कहा कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस इस वक्त बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, मान लेता हूँ।
तो फिर गवर्नेंस क्यों नहीं बेहतर हो रही? और दूसरा वो जो मैंने आपको बताया कि जो पटरी से आप बार बार कहते हैं उतार दिया मुल्क को, अभी भी उनकी जो सिस्टम में जो बूबी ट्रैप्स वो छोड़ के गए हैं वो फटते जा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कुछ तो उनको कुछ ना कुछ तो आप उनको थोड़ा बहुत हिद्दत महसूस हो उस आग की जिसमें पूरी कौम जल रही है। देखें, ये दोनों चीज़ें जो है वो साथ साथ चलनी चाहिए। पहले आप अपने आप को दुरुस्त करें, पहले आप इस मुल्क की इकॉनमी पे तवज्जो दें, इकॉनमी को जो है वो बेहतर करें। दिफा आपका बेहतर है, उसको मज़ीद जो है वो एडवांस स्टेजेस के ऊपर जो है वो लेके जाएं, और आप इकॉनमी जो है उसको बेहतर करें। तो जब आप इस मरहले से जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाएंगे तो उसके बाद फिर ऐसे लोगों का जो रोड़े अटकाते रहे हैं, जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, तो ये सभी का फिर जो है वो हिसाब साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा, अगर हम पहले हिसाब लेने बैठ जाएं और बाकी काम जो है वो बाद में रखें, मेरा ख्याल है फिर वक्त ना गुजर जाए। हमने देखा पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की मनी परमनी जिसे कहते हैं ना, एयरफोर्स बन गई है। और उन्होंने जो जंग लड़ी है 6-7 मई को, वो एक दुनिया की जो मिलिट्री यूनिवर्सिटीज़ हैं, एयरफोर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें वो एकेडमिक सब्जेक्ट बन चुकी है और पढ़ाई जा रही है। हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी में देखे कितना अच्छा काम किया है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कितना अच्छा काम किया है। ये वही कौम है ना जिसके एक इदारे ने इंडिया को शिकस्त दी है पिछले महीने। बाकी हम उधर देखते हैं स्वात में 18 लोग मर जाते हैं दरिया में से, उनको बचाया नहीं जा सकता। पाकपतन में बच्चे मर रहे हैं, कराची में बिल्डिंग गिर गई है। और इकॉनमी की जो आपने बात की है, बिजली के रेट्स देख लें, पेट्रोल के रेट्स देख लें, मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलती, महंगाई इतनी है, कैसे हमारी इकॉनमी कम्पीट कर पाएगी? ये जो गवर्नेंस के इशू हैं, एक तरफ इतनी बुलंदी हमारी तरफ, दूसरी तरफ इतनी पस्ती, सिविलियन इदारे क्यों नहीं बन पा रहे आप लोगों से? मुझे इसका जवाब दें। जब मिलिट्री इदारे बन गए, उनके अंदर वो एहतसाब था तो बने ना। बिल्कुल सही है कि हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मदर इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट है। अब अगर हम सच्ची बात करें और वो बात जिस हद तक कर सकते हैं उसी हद तक करें, क्योंकि उस हद से आगे बढ़ के करेंगे तो फिर वो हम अपना नुकसान करेंगे। मामला ये है कि हम अपना जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, मॉरली जो हमारा बुनियादी अदारा है, जिसने तमाम अदारों की जो है वो एक गार्डियन का, एक माँ का, मदर का किरदार अदा करना है, उसे ही हम जो है वो बेहतर तौर पे नहीं बना सके। और उसको बेहतर तौर पे ना बनाने की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ सियासतदानों पे नहीं है। और उसमें जो होता रहा है कि कभी किस तरह से, कभी किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनको यानी डिस्कस करके और अपनी बुराइयां जो हैं वो अपने जो है वो चेहरे पे मलने की बजाय हमें चाहिए कि अब आगे बढ़ें और इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो पार्लियामेंट है, इन अदारों को जो है वो बेहतरीन अंदाज में, हमारी अदलिया है, तो ठीक है। मैं आपने जो फरमाया, मैं उसी आपने जो फरमाया उसी में से एक सवाल निकला। आपने कहा कि पार्लियामेंट जो है मदर है तमाम सिविल इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन मेरी जो आइन की समझ है, जितनी भी मेरी बहुत कम समझ है, मैं तो आपकी तरह लॉयर भी नहीं हूँ। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट तमाम इदारों की मदर है, चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो। तो उसी मदर के एक बच्चे ने तो बड़ा अच्छा काम किया और भी उन्होंने गलत काम भी किया, मुझ पर तनकीद भी करते हैं। बाकी जो उस मदर के बच्चे हैं वो अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहे? और अगर आपने कहा कि उसको बेहतर करना सबकी जिम्मेदारी है, तो सबको आगे लीड करना भी तो पार्लियामेंट ही की जिम्मेदारी है ना, कि वो सबको कहे जी बस बैठे, आपको हमने बना दिया, अब आप हमें चले फिर बात ये है। अब सार आलम साहब, आपको पता है कि मैं भी जो है वो जो बात दिल में हो या जो बात सच्ची हो मेरी नज़र में, मैं भी उसे ना करने से किसी हद तक ही रुक सकता हूँ। और इस मुल्क के और कौम से ज़्यादा तो बस फिर कुछ भी नहीं है ना। तो फिर मेरी बात मान लें ना, फिर मेरी मान ले कि आगे चलें।
अब पिछला हिसाब जो है मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरा ख़ुद अपना हिसाब जो है वो यानी जो है वो बाकी है, लेकिन ये पिछला हिसाब जो है बाद में करेंगे, पहले आगे चलें, आगे चलें। आज वो आपके साथ बैठे हैं, आज उन्होंने मुल्क के दिफा को जो है वो यानी जो है वो नाकाबिल तस्खीर बना के दिखा दिया है, पूरी दुनिया में आपका लोहा बनवा दिया है। आप वो इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए आपके साथ बैठे हैं, आप वो आज वो हर सतह के ऊपर आपका जो है वो हाथ बटाने को बैठे हैं। आगे चलें और इस सूरत हाल को बेहतर करें, जब बेहतर हो जाएगी फिर अगर हिसाब भी करना हुआ तो कर लें, मैं कोई इसके आपकी बात के खिलाफ अच्छा चले, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, इसमें से एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन निकलता है, तो फिर आगे चलने से बढ़ने से रोक कौन रहा है, रुकावट क्या है? चलिए ये बता दो, रुकावट क्या है? नहीं अब नहीं अब कोई नहीं अब कोई नहीं रोक रहा। अब सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनमें जो है वो अभी वो हम आएंगी जो एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ज़रूरी है। जिस तरह से कहा जाता है कि अपोजिशन और ट्रेजरी जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं, तो वो ख़राबी जो है वो 2011 से शुरू हुई है, आज 25 हो गया, 14 साल वो एक तरफ से या एक साहब की तरफ से जो है वो नहीं जो है वो दुरुस्त हो रही। आज भी जिस दिन बजट पास हुआ है, वज़ीर आज़म साहब जो है वो उनकी अपोजिशन की सीटों पे गए हैं, उनका शुक्रिया अदा किया, हालांकि उन्होंने कोई तवाबन नहीं किया, उन्होंने जो उस दिन तकारीर की हैं वो आपके सामने हैं। तो वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि देखें इस मुल्क की बेहतरी के लिए, फॉर चार्टर ऑफ इकॉनमी, फॉर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट की बेहतरी के लिए हमें बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। तो इसमें तो जो आपने बात जो की है इसके ऊपर हनू जी आपने फरमाया कि पिछला भूलना चाहिए, आगे चलना चाहिए। आपने अपनी ज़ाती बात भी की, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ कि आप पिछला सारा कुछ भुला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये जज्बा होना चाहिए सब में। तो क्या इसमें हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात इसमें ज़ाहिर एक चीज़ है, या हुकूमत पीटीआई हाइब्रिड निज़ाम मुज़ाकरात एक चीज़ है? ये बताइएगा इस सिलसिले में क्या जो ये ख़बरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान से जेल में जाके भी मुलाकात कर सकते हैं, तो अभी फिर आपका बयान आया शायद कि नहीं वो नहीं जाएंगे, वो नहीं बात करेंगे, तो फिर रुकावट तो हुई ना कि अभी पिछली बातें भुलाई तो नहीं जा रही, इसका मतलब है? नहीं, रुकावट देखें, बात यह है कि क्या वज़ीर आज़म ने जो अपोजिशन को 3 दफ़ा यानी पिछले 1.5 माह में 3 मरतबा उन्होंने पब्लिकली जो है वो ऑफ़र किया है कि आएँ, बैठें, बात करें और पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है वो बैठ के रिज़ॉल्व करें, 3 दफ़ा। तो क्या ये मियाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल के बगैर ही उन्होंने कह दिया है? मियाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल से कहा है। लेकिन अब इस किस्म की बातें बनाना कि जी वो जेल जाएंगे, जी वो वहाँ पे जाके लाइन में लग के जी उनसे मुलाकात, ये तरीका तो नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, वो इस मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, उनके मतलब इस किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन चलाना कि जी वो जेल के जाके बाहर खड़े हैं गेट के बाहर के जी मेरी मुलाकात करवा दें, ये क्या तरीका है? खैर ये इस तो तरह की ये तो एक फजूल किस्म की मुहिम बात है। ये फिर जो और मैं फिर वही कहता हूँ कि हाँ ये बात ठीक है आपकी, जिन्होंने सिखाई है ये मुहिम चलानी, उन्हीं की पेंशन बंद करने की बात कर रहा था, लेकिन आप उस पर एग्री नहीं कर रहे। चलो ठीक है, आखिर में ये बता दें, देखिए आप ये 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया खान साहब जब से इक़्तिदार से निकले हैं, एक मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम है इस मुल्क में और वो क्रिएट किए रखेंगे, लेकिन इस दौरान गवर्नेंस अगर बेहतर नहीं होगी तो आप कैसे फिर इस मुल्क को आगे लेके जा सकेंगे? और गवर्नेंस की जो मैंने एग्जांपल दी है, बहुत सारी एग्जांपल मैंने अभी दी हैं, तो साथ आप ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि सेनेट चेयरमैन और स्पीकर नेशनल असम्बली जो अपनी तनख्वाह में इतना इजाफा करें, ये माली फहाशी है, जबकि कौम बिजली के बिल दे दे के पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा कर करके थक गई है, महंगाई है, आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, 45% लोग गुरबत की लकीर से नीचे चले गए हैं। इस वक्त इतनी तनख्वाहें बढ़ाना सिम्बॉलिकली मुझे बताएं, और वज़ीरों मशीरों की, ये मुनासिब है? देखें, अब इसमें जो है
ये फिर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस वक्त कर लें। जो यानी ग्रेड 22 यानी पार्लियामेंटेरियंस का और अपना जो है वज़रा का जो है वो यानी उनका प्रोटोकॉल में ग्रेड 22 के बराबर उनका स्टेटस बनता है। अब इस वक्त जो हमारे ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट ग्रेड 22 में वो क्या ले रहे हैं, जो स्पीकर का प्रोटोकॉल में सेनेट चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का, वज़ीर आज़म का, चीफ जस्टिस का या चीफ जस्टिस साहबान का, दूसरे अदारों के सरबराहान का जो स्टेटस बनता है वो क्या ले रहे हैं। तो अब फिर इसमें जो है वो बात अगर की जाए तो इसमें फिर सभी का जो है वो जिक्र आ जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। देखिए ना, अब तो सब आप कह रहे हैं अगर पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह जो है वो नहीं, सुन लें, अगर पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह जो है वो पिछले 9 साल नहीं बढ़ाई गई, अपडेट नहीं की गई, तो अगर अब अपडेट की गई है तो आप ज़रा देख लें कि क्या वो वाकई बाकी सबसे ज़्यादा हो गई है। मैं अभी भी आपको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा। ऑफिसर्स और उनके सरबराहों की तनख्वाहों आप उनको ज़रा मालूम कर लें तो अभी भी फ़र्क है। तो इसलिए सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर ही सारा नज़ला या स्पीकर और सेनेट चेयरमैन के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। राणा साहब, मैं तो नहीं गिरा रहा नज़ला, आपकी काबीना के एक मेंबर ये नज़ला गिरा रहे हैं, और बात सही इसलिए लगती है कि आप ही ने करना है ना। अगर उनका कद छोटा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि पार्लियामेंटेरियन भी अपने पाँव काट लें और उनके बराबर आ जाएं, उनकी भी कम करते बनात। जाहिर है, यू आर राइट कि शहंशाहों की तरह रहते हैं ये सारे ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं और बड़े बड़े जितने भी हैं, तो कम करते हैं, या कम से कम इस मुल्क का हाल तो देखें। पेट्रोल की कीमतें आप कम नहीं कर रहे, बिजली की कीमतें कम नहीं कर रहे, लोग क्या करें? मतलब लोगों के नहीं, मेरी बात सुने, नहीं सुन लें अबसार आलम साहब, बात सुन लें। वो भाई इस लेवल के ऊपर, इस लेवल से नीचे जो है वो कोई जो है वो अपना काम करने को तैयार ही नहीं। आप इस वक्त MP1 जो है तो फिर आपकी कमजोरी है, 1 मिलियन के माइनस प्लस है। नहीं भाई, आप नहीं, आप मुझे बताएं कि जो नहीं सुन लेना, मल्टीनेशनल जो है, नहीं, लोग देखते हैं ना कि आप एंकर साहब सुन लेना, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। वो डेस्क तोड़ते हैं, माइक सिस्टम तोड़ते हैं, गालियां निकालते हैं। चलो दूसरे अबसार आलम साहब, दूसरे पहिए को छोड़े, आप मुझे बताएं जो एंकर साहबान हैं, जो रोज़ शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो तड़पाते हैं और जो है वो किसी करवट और किसी करवट लटाते हैं। ये क्या ले रहे हैं? क्या इनकी अपना जो है वो महाना सैलरी? मैं आपको बताता हूँ, इनमें से बात जो है ना वो 25 लाख 40 लाख ले रहे हैं। नहीं, आप क्या बात करें, कम बता रहे हैं आप। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो प्राइवेट सेक्टर है, वो इसकी इनकम टैक्स देते हैं, और वो इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबके से आपने इतना ज़्यादा लिया इस साल कि पूरा रियल एस्टेट सेक्टर मिलके और जो रिटेलर्स है पूरे मुल्क के, वो मिलके जितना टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा आपने तनख्वाहदार तबके की जेब से निकाल लिया। और प्राइवेट सेक्टर में जितनी मर्जी। अबसार आलम साहब, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इकट्ठे ही चलते हैं। अगर एक प्राइवेट जो है वो मल्टीनेशनल या नेशनल फर्म जो है, अगर वो अपने CEO को एक जो है वो एक अपना पे देती है, उसी लेवल की पे जो है वो आपसे आपके FBR का चेयरमैन, आपके जो है वो सेक्रेटरी लेवल के लोग जो है ना वो तकाजा करते हैं। वरना वो कहते हैं ये ले हमारी छुट्टी, ये ले हमारा इस्तीफा, हम जाके जो है वो किसी और जगह पे काम करते हैं।